अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बनाऊंगी आज चिकन और आलू के कबाब। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने उसके लिए लिए हैं बॉयल आलू। चिकन मैंने लिया है, उसको बॉयल कर दिया है। उसके साथ है ये मेरे पास धनिया, सब्ज़ मिर्च है मेरे पास, और नमक, सुरख मिर्च, और साथ में कोई भी आप मसाला ले लें, तिक्का मसाला या कुछ भी। अच्छा, एक बाउल लेंगे, उसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी अपने बॉयल किए हुए आलू। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है, जितने कबाब आपको चाहिए आप उस मसाले से सॉरी उस लिहाज से आप उसमें मसाले ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैंने लिया है बॉयल चिकन, और उसके साथ मैं डाल दूंगी अपने जो मैंने मसाले इसमें ऐड किए थे। ठीक है, एक और सब्ज़ मिर्च है, बारीक बारीक मैंने काट ली थी। अच्छा, सब्ज़ धनिया है, ये कुटा हुआ सब्ज़ धनिया है। ठीक है, मेरे पास दूसरा था नहीं, तो मैंने यही उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, फिर इसको मिक्स करेंगे, और मैं इसमें भूल गई थी लहसुन का पाउडर, एक आधी चम्मच तकरीबन मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाल दिया है। और फिर हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। आपको अगर चटपटे से चाहिए तो आप इसमें नींबू का रस भी शामिल कर सकते हैं। फिर इसके हम अपनी मर्जी से साइज के इसमें कबाब बना सकते हैं। चाहे तो आप इनको फ्रीज कर लें, इस स्टेज में आप इनको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। देखें जी, मैंने अपने कबाब बनाकर प्लेट में रख लिया। मैं इसको करूंगी फ्राई। पैन लिया था, उसमें मैंने डाल दिया ऑयल, और एक अंडा मैंने फेंट लिया। कुछ कबाब जो है वो मैं अंडे के साथ फ्राई करूंगी, और कुछ कबाब जो है वो मैं अंडे के बगैर आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ठीक है। अच्छा, कबाब को जब आप फ्राई करते हैं तो बेहतर है कि आप उसको तवे पे फ्राई करें, उसमें कबाब टूटते नहीं है। अगर आप इसको किसी पैन में फ्राई करते हैं तो कबाब जो है वो टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए जी, ये 3 मैंने अंडे वाले बनाए थे, और ये 2 मैंने अंडे के बगैर इनको फ्राई किया, और कोई भी कबाब हमारा टूटा नहीं। इसके साथ ही मैं और इसमें कबाब ऐड कर दूंगी। ये देखें जी, हमारे मज़ेदार से कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इनको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना के फ्रीज कर सकते हैं, या फिर आप इसको चावल, रोटी, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको पसंद हो, ऐसे ही आपको जो है वो कीमे के कबाब। अगर आपके पास मटन है तो उसकी बोटियां आप छोटी करके चिकन की जगह आलू के साथ डाल सकते हैं। ठीक है, जिसको हम रेशे वाले कबाब भी कहते हैं। उम्मीद है जी आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।